हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे पास एक ओल्ड फैशन गौन था जिसको मैंने कट करके बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत सी मैक्सी तैयार की है। ये जिसकी लेंथ मेरे पास 41 इंच है और इसकी विड्थ 27.5 पॉइंट है। ये 4 लेयर में कपड़ा है और ये इसकी लंबाई की साइड है जो पहले से ही स्टिच है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये मेरा पहले का ओल्ड फैशन गौन था। उसी की मैंने नेक वगैरह को कट करके फ्रिल को निकाला है और इनर के लिए अलग से कपड़ा मैंने 3 मीटर लिया है और उसी में मैं इसकी बॉडी और इसका अंदर का इनर तैयार करूँगी। ये इनर का कपड़ा भी 4 लेयर में है। इसी के जो इसकी ऊपर वाली फ्रिल है इसी के अकॉर्डिंग मैंने उसकी लेंथ और विड्थ ले ली है, यानी कि लेंथ 41 और विड्थ 27.5 इंच। तो उसी के अकॉर्डिंग इस कपड़े को मैंने ले लिया है। अब ये अंदर वाले इनर का पार्ट है, इसको हम यहाँ से स्टिच कर देंगे साइडों से। दोनों तरफ इसको स्टिच कर देंगे और नीचे से भी इसकी 1 इंच की फोल्डिंग कर लेंगे। जी अब बॉडी की मेजरमेंट करते हैं हम। बॉडी की लेंथ ली है हमने 16 इंच। सोलह इंच इसकी लेंथ है और आर्म होल के लिए हम 7.5 यानी कि 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे और कंधे की लंबाई जो है हम वो लेंगे 8 इंच। ये 8 इंच। फिर इसी लाइन को हम सीधा ड्रा करेंगे। अब हम यहाँ से चेस्ट रखेंगे इसकी 21 इंच यानी कि 10.5 इंच पे निशान लगाया और कमर लेंगे हम 18 इंच और जिसके लिए हमने 9 इंच पे निशान लगाया है। अब 9 और 18 इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे और 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए एक लाइन बाहर भी ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी फिटिंग लाइन है और ये हमारी कटिंग लाइन है। इसके बाद हम अपने आर्म होल को शेप दे देंगे। अब 1/2 इंच ऊपर से हम कंधे की शेप के लिए तिरछी लाइन लगाएंगे। 1/2 से 1.25 इंच आप ले सकते हैं। ये तिरछी लाइन लगा दी है। ये फ्रंट और बैक के पार्ट हैं, यानी किसी के अंदर इसकी अस्तर भी है और ऊपर नेट पड़ी है फ्रंट और बैक की, और फ्रंट और बैक की अंदर इसके अस्तर भी साथ है। तो हम यानी कि ये टोटल ये 8 पीस 8 है यानी कि लेयर्स होगी इसकी, जिसकी हम एक साथ ही कटिंग कर रहे हैं। चेस्ट की पे भी एक निशान लगा देंगे कट की मदद से भी और यहाँ से तिरछी शेप होगी।
ये सेंटर गले के लिए भी हमने एक कट का निशान लगा दिया। अब हम अपनी पिन्स को खोल के फ्रंट और बैक की बॉडी को अलग अलग कर लेंगे और फ्रंट पार्ट पर हम आर्म होल की कटिंग को ज़रा डीप करेंगे। ये याददाश्त के लिए मैंने ऊपर फ्रंट पार्ट भी लिख दिया और बैक पार्ट के ऊपर भी बैक पार्ट लिख दिया। चलें अब हम अपने स्लीव्स की कटिंग करते हैं। यानी कि स्लीव्स की मैंने लंबाई 23 इंच ली है और इसकी विड्थ मैंने 9 इंच ली है और 3 इंच इसकी निशान गहराई पे लगा के मैंने इसकी स्लीव्स की शेप दे दी है और आगे से बॉटम इसका 5 इंच रखा है। अब 5 इंच को और 9 इंच का एक लाइन ड्रा कर देंगे जो हमारी फिटिंग लाइन होगी। यहाँ से कपड़ा थोड़ा इक्वल नहीं था, उसी को इक्वल करने की कोशिश की है। ये अब इन दोनों लाइंस को आपस में मिला देंगे। ये हमारी फिटिंग लाइन और ये हमारी कटिंग के लिए लाइन है। अब ये मैं पफ बाजू बना रही हूँ तो इसके लिए मुझे 6 इंच ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, तो वो 6 इंच मैंने ऊपर अलग से मार्किंग कर रही हूँ। अब उस निशान को मैं अपने जहाँ मेरा 9 इंच का कंधा है उसी निशान से मिला के कट कर दूँगी। ये मेरे पफ स्लीव्स की भी कटिंग हो गई। अब हम अपनी नेक लाइन की कटिंग करते हैं। उसके लिए मैं इसको नेक लाइन को ड्रा करूँगी। 4.5 इंच मैंने इसकी विड्थ ली है और 5 इंच मैंने अपनी नेक लाइन के लिए इसकी लेंथ ली है। अब इसको एक स्क्वायर बॉक्स तैयार करने के बाद हम इसकी गोल नेक लाइन के लिए इसको शेप दे देंगे। ये बोट नेक लाइन है, इसकी विड्थ ज़्यादा है। ये 1 इंच की मैंने पट्टी रख दी है बाहर से। आप 1 इंच की, 1/2 इंच की, 1/4 इंच की, जैसी आपको मुनासिब लगे आप रख सकते हैं। ये फ्रंट नेक लाइन है। अभी बैक की भी हम कटिंग करेंगे। ये बैक नेक लाइन के लिए मैंने 4.5 इंच इसकी विड्थ लिया है और लेंथ इसकी 4 इंच ली है। यानी कि फ्रंट गले की मैंने लेंथ 5 इंच रखी है और बैक गले की लेंथ मैंने 4 इंच रखी है, 1 इंच कम रखी है। और बिल्कुल उसी तरह इसको ड्रा करके इसकी भी कटिंग कर देंगे। ये एक फ्रंट पार्ट है और एक बैक पार्ट है। अब मैंने इनको कपड़े पे चिपका लिया है। कपड़े पे इसको पेस्टिंग के बाद अब मैं फ्रंट वाला गला फ्रंट पार्ट पे रख के और बैक साइड वाला गला बैक पार्ट पे रख के उसको मैंने स्टिच कर लिया है और उसकी अब
हाफ इंच के फासले से ये कपड़े का मार्जिन छोड़ते हुए हम कटिंग कर लेंगे। और इस नेक लाइन के अंदर हम कट भी लगा देंगे ताकि गला फोल्ड टर्न होने में इजी रह सके। गले को हम दूसरी तरफ टर्न करने के बाद आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद गला हमारा बिल्कुल रेडी है। ये मेरे जो मोटिव हैं ये बाजुओं पे लगे हुए थे, जो कि अब बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, जिनकी वजह से बाजू भी बहुत हैवी हो चुके थे। मैंने ये मोटिव को काट लिया। काट के अब मैं इसको अपने बॉडी की फ्रंट पे एडजस्ट करूँगी। ये जिसको मैंने सेंटर में रखते हुए बिल्कुल सेट कर दिया है। और ये वाले मोटिव दो मैं साइड्स पे लगा रही हूँ। HUH गम की मदद से पहले मैंने इनको चिपका दिया है और फिर बाद में मैंने इनको हाथ की मदद से ही कच्चा कर लिया है। जी, अब मैंने इनको चिपका लिया। अब ऑफ कैमरा मैं इसके पर्ल्स को और इनको अच्छी तरह एडजस्ट कर दूँगी। एडजस्ट करने के बाद अब इसकी फ्रंट और बैक की नेक लाइन को आपस में बिल्कुल ऐसे ज्वाइंट करके मैं इसको स्टिच कर दूँगी। ये दोनों साइड्स के जो तीरे हैं इनको मैंने स्टिच कर दिए। अब गले को हम टर्न करके सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसकी फिटिंग लाइन भी लगा दूंगी बॉडी की, इसको कंप्लीट कर लूँगी। इसके बाद ये अब स्लीव्स हैं। स्लीव्स की मैंने पहले से ही चुनट्स डाल दी हैं, बिल्कुल सिंपल चुनट्स जैसे बच्चों की फ़्रॉक्स को डालते हैं। ऐसे आप धागा खींच के भी डाल सकते हैं और वैसे भी छोटे छोटे प्लेट्स दे सकते हैं। ये मैंने इसके प्लेट्स डाल के इसको बाजुओं को बिल्कुल तैयार कर लिया है। अब ये जो फ्रिल का कपड़ा था जो मैंने आपको पहले दिखाया था, ये इसकी अंदर वाली इनर को मैंने सिलाई लगा के इस फ्रिल के अंदर ही इस फ्रिल को डाल दिया है। और अब इसकी हम चुनट्स डालेंगे। मेरी बॉडी की जो विड्थ है वो 18 इंच है, तो अब मैं इसकी चुनट्स डाल दूँगी जो बिल्कुल उसी बॉडी के अकॉर्डिंग होंगी। ये देखें मैंने बिल्कुल इसकी चुनट्स अंदाजे से ही डाल दी हैं, तो ये बिल्कुल बॉडी वेव के अकॉर्डिंग है एकदम से। अब इसको बॉडी के साथ फ्रिल को और बॉडी को आपस में अटैच कर देंगे बिल्कुल गुम सिलाई के साथ। और ये फ़्रॉक बिल्कुल रेडी हो गया। और मैंने इसके गले पे पीछे टसर भी लगाए हैं, वीडियो में आपको बताना भूल गई। मैंने फ़्रॉक के पीछे टाइस भी लगाई हैं, तो जिससे एकदम से बहुत ब्यूटीफुल खूबसूरत फ़्रॉक मैंने घर में तैयार कर लिया है।